दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के कट ऑफ के बारे में। क्योंकि आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर कितना स्कोर करेंगे तो हमारा सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और 2022 में जो बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसका ऑफिशियल कट ऑफ कितना है। तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में आपको 2022 का ऑफिशियल कट ऑफ बताएंगे कि कितने नंबर पर जो है सरकारी कॉलेज मिला था और कितने नंबर पर प्राइवेट कॉलेज मिला था, और इस बार कितना कम नंबर आने पर सरकारी कॉलेज आपको मिलेगा। क्योंकि कॉलेज तीन प्रकार के हैं, एक आपका सरकारी है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी अर्ध सरकारी है, और दूसरा आपका प्राइवेट है। तो सरकारी कॉलेज में कम फीस लगता है और कम फी में बिहार बीएड अगर आप करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर थोड़ा सा आप मेहनत करते हैं तो आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बस आपको 80 नंबर लाना होगा और सरकारी कॉलेज में एडमिशन आपका हो जाएगा। 120 में से मात्र 80 नंबर लाना है, समझे कि नहीं। तो इसके लिए आपको किस प्रकार से तैयारी करनी होगी इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार बीएड का जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो 20 फरवरी है। यानी 20 फरवरी से आपका बिहार बीएड का यानी जो फॉर्म फिलअप है वो शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि अगर आप इस बार सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर मंगवा लीजिएगा। ये बुक में सभी क्वेश्चन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। इस बुक में आपको 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाता है, 2100 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाता है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ देख लीजिए, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, सामान्य ज्ञान का हो, या आपका रीजनिंग का हो, या विद्यालय में प्रशिक्षण अधिगम वातावरण से संबंधित क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन इसमें दिया गया है। और बिल्कुल एक टीचर की भांति गाइड किया गया है। देख लीजिए रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है, ताकि आप एक बार प्रश्न पत्र को हल करें तो आपको समझ में आ जाएगा। समझे कि नहीं। आप पूरा ट्रिक के माध्यम से रीजनिंग को सॉल्व कराया गया है ताकि आपको किसी से भी कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं रहे। तो देखिए, अगर आप बिहार बीएड में इस बार अच्छा प्रदर्शन कर सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस बुक को जरूर मंगवा लीजिएगा। लिंक इस बुक का जो है अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप मंगा सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो जाइए और जल्दी से मंगवा लीजिए। 2022 का कट ऑफ बताने से पहले सबसे पहले आप देख लीजिए कि उस समय भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी यानी LNMU के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। एग्ज़ाम का नाम है बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CET बीएड 2022। और कैटेगरी आपका कट ऑफ मार्क्स इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। देखिए, एग्ज़ाम 2022 में कब हुआ था, तो 23 जून को एग्ज़ाम हुआ था। और अब की बार 2023 में आपका अप्रैल में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और देख लीजिए, एक महीने बाद आपका रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया था। 23 जून को एग्ज़ाम होता है और 19 जुलाई को आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। और यहाँ देख लीजिए, कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करें तो जनरल OBC 120 में से 60 से 80 के बीच में जिनका भी मार्क्स था उन सभी का जो है सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो गया था। 60 से 80 नंबर वाले जितने भी बच्चे थे उन सभी का जो है सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। सबसे पहले आप ये बात को ध्यान में रखिए। मान लीजिए कि 2 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 लाख बच्चे अगर फॉर्म फिलअप करते हैं, इसमें से 1,80,000 बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं। क्योंकि 20 कम से कम 10-15 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम किसी कारणवश छोड़ देते हैं या उनका एग्ज़ाम छूट जाता है। उसके बाद मान लीजिए कि अगर 85% बच्चे जो हैं वह एग्ज़ाम दिए, तो इसमें से लगभग 15 से 20% बच्चे जो हैं वो उनका रिजल्ट ही नहीं होगा, मतलब बहुत ही कम मार्क्स होगा, या OMR भरने में गलती करते हैं इसलिए उनका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। और 15 से 20% बच्चे का जो है रिजल्ट नहीं आता है। कुछ बच्चे कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए 30 या 35 नंबर आएगा तो आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन थोड़ा ना होगा। 40-45 आएगा तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन थोड़ा ना होगा। 40-45 में आपका प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं होगा। तो इसलिए आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा। लगभग 40-45% बच्चे का ही एडमिशन होता है बिहार बीएड के कॉलेजों में। कॉलेज में
40 से 45% बच्चे का ही एडमिशन होता है, इसलिए सभी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप जनरल ओबीसी से हैं तो आपको 80+ मार्क्स से लाना होगा, तभी आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, टॉप सरकारी कॉलेज में। 80 से कम भी रहेगा तो सरकारी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन आप टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाइएगा, तो इसलिए 80+ स्कोर करना है। SC ST जो भी है, EWS EBC, उनका अगर 50 से 60 नंबर भी आ रहा है तो लोगों को एडमिशन मिल जाता है। एक सर्विसमैन का लगभग आपका 35 से 40 मार्क्स आ रहा है, तभी उनका सिलेक्शन हो जाता है और उनका बिहार बीएड में इंटरेस्ट हो जाता है। और यहाँ ध्यान में देखिएगा कि हर जिले में 1 से 2 जो कॉलेज है, मिनिमम 2 कॉलेज सरकारी कॉलेज है हर जिले में, चाहे छपरा हो, पटना हो, गोपालगंज हो, लखीसराय हो, आपका नालंदा हो, चाहे बेगूसराय हो, सभी जगह, मुजफ्फरपुर हो। मुजफ्फरपुर में तो 3-4 सरकारी कॉलेज है, कहिएगा तो कॉलेज का लिस्ट भी आपको दिखाएंगे। और काउंसलिंग कराते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझे कि नहीं, क्योंकि कॉलेज गलत चूज करते हैं, इसलिए आपका कट ऑफ मेरिट नहीं उठा पाता है वो कॉलेज, समझे कि नहीं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। वो इंट्रेंस एग्जाम का मन लगा के तैयारी कीजिए, कट ऑफ आपको 80 से ज़्यादा नहीं जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर 80 स्कोर करते हैं तो आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन जरूर हो जाएगा। आप भरोसा रखिए और 80+ टारगेट लेकर ही काम कीजिए, क्योंकि 120 में से अगर 80 क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपका जो है सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी बातों को समझ गए होंगे और तैयारी आप कर रहे होंगे, और हम भी लगत क्लास लेकर आएंगे। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।